120 बलात्कार, चाय से हवस तक का गंदा खेल, धर्म की आड़ में झुलसती माँ बहन और बेटियां। आखिर क्या है जलेबी बाबा का चक्र जिसमें फंसकर 120 महिलाओं की जिंदगी खराब हो गई। एक एक करके सभी रात से आज उठेगा पता। बताऊंगी इस जलेबी बाबा की कुंडली से लेकर उसके हर जुल्म की कहानी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है नेहा परिहार। बेबाक आवाज टीवी के खास प्रोग्राम जुल्म की दास्तां में आप सभी का स्वागत है। कभी किसी महिला को चाय पीते हुए देखा है? देखा तो जरूर होगा, क्योंकि चाय तो हर कोई पीता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ तो सुनकर शायद महिलाएं चाय पीने से पहले 100 बार सोचेंगी। हरियाणा के जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही कांड है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कि आखिर 120 महिलाओं को चाय पिलाकर इस वासना के पुजारी ने अपनी हवस का शिकार कैसे बना दिया। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कोर्ट ने जलेबी बाबा को क्या सजा दी और उसका जुल्म क्या है। इसके बाद बाबा की कुंडली भी आपको समझाएंगे। फतेहाबाद के टोहाना कस्बे के तांत्रिक जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट के केस में बरी कर दिया गया। जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे, जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टोहाना के बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार दिए गए बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35,000 रुपए जुर्माना, 376 में 7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 IT एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं आर्म एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप के आरोप लगे थे, जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान की तारीख तय की गई। 9 जनवरी को भी सजा पर बहस हुई थी, लेकिन 10 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में बाबा जमकर रोया, जज के सामने रहम की अपील करता रहा। बता दें कि बाबा के महिलाओं के साथ 120 से अधिक अश्लील वीडियो सामने आए थे। मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बतौर विक्टिम पेश होकर बाबा की करतूतों का पर्दाफाश किया था। बाद में 3 पीड़िताओं के बयान के आधार पर कोर्ट का फैसला आया। बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को IPC की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले, जिसमें वो महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद इस पर शिकंजा कस गया और जलेबी बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ गया, सलाखों के पीछे पहुंच गया। जलेबी बाबा को 14 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। हालांकि एक महिला के नजरिए से कहूं तो ये सजा उसके गुनाहों के आगे कुछ भी नहीं है। जो जलेबी बाबा ने किया है वो न सिर्फ समाज पर एक बड़ा धब्बा है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। बाबा को कोर्ट ने सजा तो सुना दी, लेकिन उसके गुनाह कितने बड़े हैं इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गांव का सीधा साधा बिल्लू राम जो जलेबी बनाकर अपना परिवार चलाता था, जिसको सिर्फ मेहनत मजदूरी करना आता था। आखिर वो बिल्लू राम जलेबी बाबा कैसे बन गया? किस तरह उसने अपराध और हवस की काली दुनिया में कदम रखा? क्यों वो अपना जलेबी बनाने का काम छोड़कर बाबा बन गया? देखिए इस रिपोर्ट में।
पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाला बिल्लूराम सबसे पहले 2002 में मानसा जिले में अमरवीर टोहाना के संपर्क में आया। उसने नेहरू मार्केट में जलेबी बनाने का काम शुरू किया। पूरा दिन वो जलेबी बनाकर बेचता था, फिर शाम को परिवार में चला जाता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत के बाद वो काफी दुखी था और अपने दुख को दूर करने के लिए वो इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बाबा से हुई जिसे तांत्रिक के नाम से जानते थे। उस तांत्रिक ने इस बिल्लूराम को तंत्र विद्या के बारे में बताया और उसके फायदे गिनाने शुरू कर दिए। इस बात से प्रभावित होकर बिल्लूराम 2 साल के लिए कहीं गायब हो गया। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि आखिर बिल्लूराम कहाँ गया है। 2 साल के बाद बिल्लूराम वापस आता है और उसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसके रहने का तरीका, बातचीत का ढंग, सब कुछ बदल गया था। आते ही बिल्लूराम उर्फ अमरवीर ने अपना नाम बदलकर अमरपुरी रख लिया। लोगों के दुख और कष्ट हरने के लिए बाहर बोर्ड लगा दिया। तांत्रिक विद्या का जादू ऐसा चला कि लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद बाबा के पास माया भी आनी शुरू हो गई। इस दौरान उसने लड़कियों समेत 6 बच्चों की शादी पंजाब में कर दी, जिसके बाद सभी बच्चे पंजाब में ही रहने लग गए। उसने बाबा बालकनाथ का एक मंदिर बनाया। चूंकि बिल्लूराम से अब वो बाबा बन गया था, तो वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा होनी शुरू हो गई। दरबार सजने लगे, लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे, जिसमें खास तौर पर महिलाएं हुआ करती थीं। उसके पास आने वाली महिलाओं को वो बहला फुसलाकर, नशे की गोलियां खिलाकर या चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल में वीडियो बनाता था। बाद में उनको ब्लैकमेल करने लगा, उनसे पैसे ऐंठने लगा। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थीं। बाबा का ये काम खूब जोर और शोर से चल रहा था। किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जलेबी बाबा के पाप का घड़ा भर ही गया था, जो बस फूटना बाकी था। बिल्लूराम से जलेबी बाबा बना ये शख्स अब अपने सबसे खतरनाक दौर में चल रहा था कि वो दिन भी आ गया कि बाबा के खिलाफ पहली बार 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज किया गया। इसके बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद किया गया, जिसके आधार पर अब जाकर जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई गई। जलेबी बाबा का कारोबार खूब फल तो रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो जल्दी फूट जाता है। ऐसा ही जलेबी बाबा के साथ हुआ। जलेबी बाबा ने 120 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, उनका वीडियो बनाया, उनको ब्लैकमेल करने लगा, पैसा ऐंठने लगा। और जब जलेबी बाबा यहाँ पर भी नहीं रुका, तो फिर महिलाओं ने जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बस शिकायत दर्ज करने की देरी थी कि बाबा पुलिस के चंगुल में आ गया, हवालात के पीछे पहुंच गया और फिर वो हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी, यानी कि बाबा को अब सजा सुना दी गई। ये वो पूरी कहानी थी जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। जलेबी बाबा ने 120 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ जलेबी बाबा जैसे पाखंडियों का ही दोष नहीं है, बल्कि दोष उन महिलाओं का भी है जो ऐसे पाखंडियों के बहकावे में आ जाती हैं, जो धर्म के नाम पर घिनौना काम करते हैं। धर्म कभी भी आपको गलत काम करने की तरफ नहीं ले जाता है। धर्म तो आपको जीवन का सही मतलब समझाता है। तो इसलिए आप जलेबी बाबा जैसे पाखंडियों और हवस के पुजारियों से सावधान रहें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। जिन्हें खुद धर्म का मतलब नहीं पता, वो कैसे आपको धर्म सिखाएगा। आगे फिर हाजिर होंगे ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।